आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी किस्मत पर क्वेश्चन करते हैं, जो भगवान के डिसीजन पर क्वेश्चन करते हैं, जो अपने साथ हुए अनहोनी पर क्वेश्चन करते हैं। तो हाय हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी जो गलती हमने नहीं की, हमें उस गलती की सज़ा मिल रही होती है, हमें उस गलती का पनिशमेंट मिल रहा होता है। उसके पीछे का कारण आप इस वीडियो में जान लोगे आज। तो भगवान की मर्जी। एक आदमी मंदिर में सेवक का काम करता था। उसका काम था मंदिर की साफ़ सफाई करना, वहाँ की देख रेख करना, ख्याल रखना। तो भक्तों और श्रद्धालुओं के द्वारा जो भी दान पुण्य कुछ दिया जाता था उसको वो मिल जाता था। 2 टाइम का खाना उसको मतलब मेहनत करके मिल जाता था। तो वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ही परेशान था कि उसको कभी कभी तो 2 टाइम का भी खाना नहीं मिल पाता था। तो वो बहुत परेशानियाँ झेल रहा था। एक दिन उसने भगवान से क्वेश्चन किया, भगवान से पूछा कि अपनी समस्या बता रहा था कि भगवान आपकी ज़िंदगी तो कितनी आसान है, आप तो बस एक जगह आराम से खड़े रहते हैं, और मेरी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां हैं। मुझे तो 2 वक्त का खाना भी कई बार नसीब नहीं होता, मुझे तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं भगवान जी से जिद करने लगा कि नहीं भगवान जी, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। तो भगवान ने भी बोला कि नहीं, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है, तुम्हें नहीं पता मेरे जीवन में क्या क्या कष्ट आते हैं। लेकिन उसने बोला नहीं भगवान जी, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है, बस आपको सुनना ही तो पड़ता है। लोग आपसे आके बोलते हैं, आप सुनते हैं और आराम से खड़े रहते हैं। और मेरी ज़िंदगी देखिए, सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ, फिर कहीं मुझे 1 वक्त 2 वक्त का खाना नसीब होता है। तो उसने बोला कि नहीं भगवान जी, आपकी ज़िंदगी आसान है। लेकिन भगवान जी ने बोला नहीं, तू गलत समझ रहा है, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है। तो वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। फिर उसने बोला तो ठीक है भगवान जी, एक दिन के लिए हम अपने काम एक्सचेंज कर लेते हैं, आप मेरी जगह और मैं आपकी जगह। तो भगवान जी ने भी उसकी ज़िद के आगे हाथ जोड़ लिए, बोले ठीक है चल, एक दिन के लिए हम कर लेते हैं। लेकिन भगवान जी ने उसको क्लियरली ये 2-3 बातें कही थी कि एक तो केवल तेरे को सुनना है, लोग क्या आके क्या बोलेंगे, ना तू उसका जवाब दे सकता है, ना तू कुछ रिएक्ट कर सकता है, ना तू उनको कुछ कह सकता है। तो उसने बोला ठीक है भगवान जी, मैं आराम से खड़ा रहूँगा, चुपचाप सुनूंगा। तो भगवान जी ने यह कहकर उस सेवक का रूप धारण कर लिया और वह उसको मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया गया। तो अगले दिन जब भी सुबह हुई तो एक आदमी आया, उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़े, प्रसाद चढ़े और बोला भगवान जी आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री आराम से इजीली उसमें सब कुछ चले, वो ओपन हो जाए और उसमें बहुत धंधा हो। तो ये बोलकर वो जो आदमी था वो जाने लगा था। लेकिन वो जब जैसे वो खड़ा हो रहा था, उसका बटुआ वहाँ पर गिर गया। तो जो सेवक था, जो भगवान के रूप में एक मूर्ति बना हुआ था, उसने सोचा कि मैं इसको बता दूं। लेकिन फिर उसको भगवान जी की कई बात याद आती है कि भगवान जी ने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि तेरे को कुछ बोलना नहीं है। तो वो यहाँ तक चुप रहा। फिर जैसे ही दूसरा व्यक्ति आया, वो एक नाविक था जो नाव चला था पानी के अंदर। तो पुलिस ने उसको चोर समझकर उसको पकड़ लिया था। तो जैसे ही जो भगवान बना हुआ जो सेवक था जो भगवान बना हुआ था, उसने देखा तो उसको लगा कि एक बेकसूर को सजा हो रही है। तो उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उसने बोला कि नहीं, भगवान जी ने तो ऐसे ही बोला होगा, इसलिए मैं अपनी चुप्पी तोड़ देता हूँ। और उसने उन पुलिस वालों को बोला कि ये वो चोर नहीं है, ये बेकसूर है, चोर कोई और है। तो उसने बोला कि मैं भगवान हूँ, मैंने सब देखा है। तो ये बात सुनकर पुलिस भी मान गई कि हाँ भाई, भगवान जी झूठ क्यों बोलेंगे। तो उन्होंने उस नाविक को छोड़ दिया और उस जो चोर था उसको पकड़ लिया। तो ये सोचकर कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया है, मैंने एक बेकसूर को सजा होने से रोक दिया है, ये सोचकर वो सेवक जो भगवान के रूप में था वो बड़ा ही खुश हो रहा था। लेकिन तब तक भगवान जी अपने सारे काम कर रहे थे। उस जो सेवक के काम थे, साफ सफाई करना, वहाँ पर देखभाल करना, भगवान जी वो सब कर रहे थे। तो जैसे ही शाम को पूरा काम ख़त्म हुआ और मंदिर भी बंद होने को आया, तब वो दोनों आपस में आए, मिले। तब उसने सेवक ने बोला, जो भगवान के रूप में था, कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, मुझे बहुत मज़ा आया। और आज आपको पता आज क्या हुआ, आज मैंने एक बेकसूर को सजा होने से बचा लिया। भगवान जी ने बोला कैसे। तो उसने बोला कि उसने ये पूरी कहानी सुनाई
और उसने भगवान जी को बताया कि ऐसा 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 हुआ। तो भगवान जी ने बोला, बेवकूफ़ तूने ये क्या कर दिया, तेरे को ये नहीं करना चाहिए था। तो उसने बोला, भगवान जी आप इसलिए मुझे बोल रहे हो क्योंकि मैंने आपका काम आपसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से किया। तो भगवान जी ने उसको बोला, नहीं ऐसा नहीं है। ने बोला कि तूने सारी योजना पर पानी फेर दिया, जो नियति थी तूने उस चीज़ को ख़राब कर दिया। फिर उस सेवक ने पूछा कि कैसे। फिर भगवान जी ने बताया कि जो व्यक्ति आया था अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, जो व्यापारी आया था वो मतलब 2 नंबर के काम कर कर, कुछ बुरे काम कर कर उसने बहुत धन कमाया है। अगर उसका उसमें से कुछ धन उस गरीब को मिल जाता तो उसका भला हो जाता, और जो व्यापारी था उसके थोड़े पाप कम हो जाते उसकी वजह से। और जो वो नाविक था तूने जिसको पुलिस से छुड़वा कर तूने उसको भेज दिया, वो अब आज नाव लेकर समुद्र के बीच में चला गया, और समुद्र में आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और वो अब इससे जीवित बचकर नहीं आ पाएगा। अगर वो इससे अच्छा अगर वो जेल जाता तो 10-5 दिन के लिए वो जेल में रहता, लेकिन जीवित रहता, और वो उसके बाद में जेल से बाहर भी आ जाता। इसलिए ने बोला कि मैं तो केवल वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था, उसके पीछे की वास्तविकता रियलिटी तो मैं देख ही नहीं पाया था। इसलिए भगवान जी हमारे कल के लिए नहीं सोचते, भगवान जी हमारे 2 पल की खुशी के लिए नहीं सोचते, भगवान जी हमारे आने वाले कल के लिए सोचते हैं, ना कि कल क्या होगा, आज की खुशी, कल की खुशी नहीं, हमारे जीवन की खुशी के लिए सोचते हैं। तो आप एक फूल चाहते हो, भगवान जी आपको पूरा बगीचा देना चाहते हैं अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो। और आप 10 पैसे कमाना चाहते हो, भगवान जी आपको 100 पैसे देना चाहते हैं। तो आप जितना नहीं चाहते ना, भगवान जी उससे ज़्यादा आपके लिए करते हैं। भगवान जी के डिसीजन पर कभी शक मत करना। जो आपके मन की होती है वो अच्छा होता है, और जो भगवान के मन की होती है वो बहुत अच्छा होता है। जो आप अपने लिए नहीं सोच सकते ना, वो भगवान जी आपके लिए सोचते हैं। भगवान जी आपको हर एक मुसीबत से बचाते हैं। भगवान जी आपको एक छोटा सा दर्द देकर बहुत बड़ी परेशानी से बचा रहे हैं, बहुत बड़े दर्द से बचा रहे हैं। इसलिए आपके साथ अगर कभी भी बुरा हो ना, तो भगवान जी पर सवाल मत करना, क्योंकि उसने आपके अच्छे के लिए ही आपके साथ वो किया है, आपके आने वाले कल को संवारने के लिए वो सब किया है। तो प्लीज़ प्लीज़ बिलीव इन गॉड, गॉड इज़ एवरीथिंग। थैंक यू। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और ये एक रियल कहानी है। आप हमेशा पॉजिटिव रहना। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं जो सबसे ख़राब हुई हैं। एक होता है ना सबसे ज़्यादा पेन देने वाली चीज़ भी मेरी लाइफ में हुई है, फिर भी उसमें अगर वो चीज़ नहीं होती ना, तो हम सबकी लाइफ पता नहीं कहाँ होती आज। तो थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि आप लोग सब लोगों को वीडियो कैसी लगी हो, और एक बार बिलीव इन गॉड कमेंट में ज़रूर लिख देना। ओके, बाय बाय।